हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एंड आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट्स नेम इज हैव। एंड यू हैव स्टडीड अबाउट हैव वन वंस इन प्रेजेंट एज ए हैज हैव। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा था एक हैव का रूप जो खुद क्या था, एक टाइम वर्ड था। तो देखिए हैव है वो दो तरीके से आता है, एज ए टाइम वर्ड इन प्रेजेंट। रिसेंटली किसी काम को कोई भी व्यक्ति कंप्लीट करता है, वहां पे हम हैव को एज ए टाइम वर्ड यूज करते हैं और इसके बाद में हमेशा आपको एक्शन थर्ड मिलता है, एक्शन थर्ड मिलता है। आज जो हम हैव पढ़ने जा रहे हैं वो खुद क्या है, एक एक्शन है, एज ए एक्शन। तो देखिए एक्शन का मीन क्या होता है, यानी काम, यानी कि ये खुद क्या है, एक काम है जिसको अपन बोल सकते हैं कि हैव मीन्स रखना या लेना। जब भी आप कोई भी चीज रखते हो उससे पहले आपको वो चीज लेनी पड़ती है और उस चीज को हम लेते हैं चाहे अपन रखते हैं। रखना एक तो पुट होता है, जैसे अपन किसी चीज को अपने हाथ में ली और रख दिया उसको अपन पुट यूज करते हैं। लेकिन जब अपन हैव रखने वाली कौन सी सेंस यूज करते हैं, जिसमें अपन बोलते हैं कि ऑनरशिप, यानी किसी भी चीज का कोई भी व्यक्ति क्या होता है, ओनर होता है, यानी ओनरशिप शो करता है, तब वहां पे अपन किसका यूज करेंगे, हैव का। तो हैव एक एक्शन के रूप में आ रहा है जिसका अपन यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो देखिए एक हैव गोट भी पढ़ा होगा जो हम बाद में आपको बताएंगे कि हैव गोट क्या है और क्यों यूज करते हैं उसको। उससे पहले अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हैव। तो देखिए हैव अपन यूज कर रहे हैं और हैव एक एक्शन के रूप में आ रहा है जिसको अपन प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो जो भी टॉपिक एक्शन होता है उसको अपन प्रेजेंट में अगर यूज करेंगे तो डू डज के साथ वो आएगा। इसके बाद सेंस देखी जाती है कि क्या इसकी सेंस कभी कंटिन्यू में भी आती है। तो कंटिन्यू में अगर आती है तो इज एम आर के साथ यूज कर देते हैं, अदरवाइज प्रेजेंट की अगर ओनली सेंस आती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम किसको यूज करेंगे, डू डज के साथ इसको यूज करेंगे। तो देखिए कोई भी चीज आपके पास है तो आपके उसके क्या हुए, मालिक। लाइक दैट कहीं भी किसी भी पार्ट में अपने दर्द हो जाता है तो अपन दर्द के लिए यूज करते हैं सर पेन। क्या यूज करते हैं, पेन। एक पेन ये होता है और एक पेन ये होता है और एक ये पेन होता है। तो ये तो होता है खिड़की का ग्लास जिसको अपन विंडो पेन बोलते हैं। ये पेन लेखनी या कलम होती है। ये पेन एक कढ़ाई नुमा बर्तन होता है और ये पेन होता है जब पूरे बॉडी में यानी पूरे शरीर में अपने दर्द होता है तो अपन यूज कर देते हैं पेन हो रहा है, आई हैव पेन। लेकिन अगर किसी बड़ी पार्ट में दर्द होता है तो उसको अपन बोलते हैं ACHE। तो जिसको अपन लोग बोलते हैं अक और कुछ लोग इसको बोलते हैं एच। तो देखिए जैसे अपन अक, जैसे मान लो मेरे सर में हो रहा है तो अपन क्या लगाएंगे, हेड। हेड में अक लगा दिया, क्या बन गया, हेड एक। और कुछ लोग इसको बोलते हैं हेड एच। तो जो हेड एच बोलते हैं वो हेड एच ना बोले इसको और आज के बाद में इसको बोल सकते हैं हेड एक। तो देखिए हेड एक, जैसे कान में दर्द हुआ क्या बोला, ईयर एक, ईयर एक। जैसे फिंगर में हुआ तो अपन बोल सकते हैं फिंगर एक, फिंगर एक। तो इसी तरीके से कोई भी बड़ी पार्ट का नेम लगाइए और उसमें ACHE जोड़ दीजिए, इसका उच्चारण है अक। तो जैसे बैक एक, जैसे नी एक, जैसे एल्बो एक, जैसे टूथ एक, या जैसे हेड एक, या जैसे अपन बोलते हैं आई एक, आंख में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से अब जैसे देखिए हैव अपन यूज कर रहे हैं एक ओनरशिप के लिए, यानी किसी भी चीज का कोई मालिक होता है तो वो यही बोलता है मेरे पास। अब जैसे मान लो मेरे को कहीं जाना है, आई एम टू गो समवेयर, तो मैं क्या पूछता हूँ, भाई साहब आपके पास बाइक है क्या आपके पास, मैं पेन भूल गया, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है। अब जैसे कई बार अपन बोलते हैं भाई साहब यार आपसे काम था, टाइम है क्या आपके पास, डू यू हैव टाइम। तो देखिए इस तरीके से अपन यूज करेंगे इसको प्रेजेंट में, डू यू हैव। और यहाँ पे इसके बाद हैव एक एक्शन का काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसके बाद क्या नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो एक्शन, जिसको अपन पढ़ते हैं नाउन। क्या बोलते हैं नो एक्शन को, नाउन। तो नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ समय बाद। तो देखिए उसके बाद अपना रिप्लाई आता है कि मेरे पास है
जो चीज़ है उसका नाम, और मेरे पास नहीं है तो नहीं के लिए अपन नोट लगाते हैं, बट नोट कभी भी अकेला नहीं आता, इसलिए अपन टाइम वर्ड को लगाते हैं आई डू नॉट हैव, और इसके साथ अपन एक्शन नो एक्शन यूज करते हैं। तो देखिए ये थी कहानी प्लूरल व्यक्ति की, कि जैसे आई यू वी दे ये यूज करेंगे तो वहां पे डू के साथ आएगा। इसके बाद देखिए डज डज बताया था मैंने आपको कब बनता है, और हैव का जैसे अपन किसी भी व्यक्ति सिंगल से पूछते हैं डज ही हैव और नो एक्शन, उसका रिप्लाई करेंगे तो अपन बोलेंगे ही हैज नो एक्शन, और उसके पास नहीं है ही डजंट हैव नो एक्शन। तो देखिए आपको ऐसे एस लगाना बताया था मैंने पिछली क्लासेस में, जिसने भी नहीं पढ़ी है वो दोबारा देख के पढ़ सकते हैं। तो देखिए हैज कब बनता है, हैव से हैज, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हैज कैसे आया, तो देखिए हैव में एस या ईएस जोड़ते हैं तो दोनों से देखिए सर बनता है हैज, ठीक है। तो ये हैज इस वजह से यहाँ पे आया है एस या एस लगाने से। जैसे ही आपने देखिए कुछ एक बार लिख लीजिए आप लोग, और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नो एक्शन कैसे होते हैं, वो तो पूरा टॉपिक है जो आपको बाद में समझाएंगे। तो कुछ नो एक्शन लिख लीजिए। जैसे कई बार बोलते हैं भाई साहब मेरे तो गले में खराश है ना, गला खराब है, तो देखिए वहां पे अपन यूज कर सकते हैं सर होर्सनेस, हॉर्सनेस यानी गला खराब है या गले में खराबी है, खिचकिच है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन बोल सकते हैं टंग एक बोल सकते हैं, या जैसे भाई साहब मेरे तो चनक है, चनक को क्या बोलते हैं क्रैम्प। जैसे मोच है तो क्या बोलते हैं स्प्रेन, स्प्रेन बोल सकते हैं मोच को। जैसे पैर कभी कभार हाथ कहीं से मुड़ जाता है, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं जैसे क्रैम्प, स्प्रेन, या जैसे दर्द जैसे नी एक, या अपन और बोल सकते हैं जैसे क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास बैलेंस है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास पेट्रोल है, क्या आपके पास बुक है, पेन है, क्या आपके पास, जैसे अपन बात करते हैं कि क्या आपके पास खुले पैसे हैं, तो देखिए एक तो बोलते हैं चेंज, जैसे 100 का 500 का आपको क्या करवाना है चेंज यानी खुले करवाने हैं। एक अपन बोलते हैं एक्सचेंज, जैसी यानी अपने पैसे को दे करके बदली करवाना, एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो देखिए ये सब नो एक्शन है, नाउन जिनको आप बोलते हो। तो इसके तरीके से आप लोग प्रेजेंट में हैव का यूज पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर अपन यूज करेंगे पास्ट में, तो पास्ट में डिड के साथ आ जाएगा। क्या आपके पास था, डिड यू हैव, मेरे पास था, आई हैड। तो देखिए हैव जो है वो एक एक्शन के रूप में आ रहा है, तो अपन इसकी सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव है, और सेकंड फॉर्म इसकी हैड बन जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या बन जाएगी हैड बन जाएगी। तो देखिए पास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं कब, जब डिड का आंसर यस में होता है। तो आई हैड मेरे पास था, है ना, मेरे पास एक मौका था, आई हैड ए चांस। जैसे मेरे पास मौका नहीं था, आई डिड नॉट हैव ए चांस। और उसके पास था ही हैड, मैंने देखा था उसके पास बॉम्ब था, ही हैड ए बॉम्ब। या जैसे मैंने देखा था उसके पास मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल था, आई सो दैट ही हैड योर सेल फोन। जैसे कई बार अपन कंपेयर करते हैं, आज मान लो मैंने आपसे बाइक मांग ली, डू यू हैव बाइक, गिव मी, मे आई टेक, ले सकता हूं, तो बोलता नहीं दूंगा, आई वॉन्ट गिव यू। तो अपन क्या बोलते हैं कि मेरे पास भी पैसे होंगे, मेरे पास भी कार होगी, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मैं आपको नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू, आई विल हैव ए कार, आई विल हैव ए कार, आई विल हैव ए बाइक, आई विल हैव ए वॉच, मेरे पास घड़ी होगी, मेरे पास एसी होगा, आई विल हैव ए एसी, एयर कंडीशनर। ओके, तो देखिए ये था यूज ऑफ हैव, और इस तरीके से आप हैव को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, जिसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसको बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोज।